नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव पे स्टडी पर। बिहार दरोगा एग्जाम के लिए खान सर के द्वारा जो कहा गया था कि 500 संभावित प्रश्न लाएंगे, जहां से 50 से अधिक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो वो सभी प्रश्न आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसमें 500 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न इसमें शामिल है। तो इसको हम इस वीडियो में सभी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पहले से क्या है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है कि सभी का आंसर इस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, कम समय में आपको फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी था, जो कि आपको कम समय में आपको आसानी से रिवीजन हो जाए अधिक से अधिक प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जैसे पहले दिया हुआ क्या है, देश, राजधानी और मुद्रा। जैसे सूरीनाम है, यहाँ पर सूरीनाम के देश की राजधानी का नाम क्या है, तो ये पारा मारिबो है। पारा मारिबो इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम है क्या मालूम, डॉलर है ना। सूरी नाम का है, मुद्रा का नाम है डॉलर है। ये भी ध्यान रखना आपको। सर्बिया की जो यहाँ पर मुद्रा का नाम दिया है सर्बियाई दिनार, और इसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड हो जाएगा। कनाडा का मुद्रा का नाम है कनाडाई डॉलर, और इसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ये राजधानी यहाँ पर ब्रासिलिया दिया है, और इसका मुद्रा का नाम क्या है, रियल। ठीक है, और G20 जो है शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जर्मनी की मुद्रा का नाम दिया है यूरो, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो वर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो वर्लिन है। अल्जीरिया की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार, और राजधानी क्या, अल्जीरिया से। मारिटोनिया इसका राजधानी है नुआकचोट, और मुद्रा का नाम क्या, ओगोइया है ना, ओगोइया। और ताइवान की मुद्रा का नाम है क्या है, डॉलर, और इसकी राजधानी का ताइपे। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, नगुल्ट्रम है। नगुल्ट्रम यहाँ पर क्या होगा, नगुल्ट्रम, और इसकी राजधानी क्या है, थुम्पू है, थिम्पू। और मिस्र की राजधानी का है काहिरा, और ये ब्रिक्स का नया देश बना है, सदस्य देश बना है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है ना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो वो अस्ताना, ये कजाकिस्तान है ना। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि पेरू की राजधानी क्या हो जाएगा, लीमा। पेरू की राजधानी लीमा, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सोल है। फ्रांस का मुद्रा का नाम है यूरो, और इसकी राजधानी क्या है, पेरिस है ना, जो कि सीन नदी के किनारे है। नेपाल की राष्ट्रीय ये क्या है, राष्ट्रीय पंचायत ये क्या मालूम, यहाँ की संसद का नाम है, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, व्यावसायिक राजधानी है ये कोलंबो। और इटली जो है टाइबर नदी के कहाँ है, टाइबर नदी के तट पर है, और रोम शहर भी इसी नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया के मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, और इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो राजधानी का नाम क्या है, कैनबरा। दक्षिण अफ्रीका की इसकी मुद्रा का नाम है रेंड है ना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड है, और ये भी क्या, ये ब्रिक्स का सदस्य देश है। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो रिंगित है ना। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रिंगित, और राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, और इसकी राजधानी क्या है, लंदन है। ठीक है, देखिए राजधानी और मुद्रा से आपके बिहार की कोई भी एग्जाम हो, वहां से दो प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना ये सब चीजें। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है ना। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और इसके मुद्रा का नाम क्या है, बोलीवर। इसके मुद्रा का नाम अगर पूछा है तो क्या आ गया, बोलीवर होगा। ठीक है, और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार भी है कहाँ, वेनेजुएला में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मिलान करना क्या, सुमेलित कीजिए। और इसका संघर्ष युद्ध क्षेत्र एवं चर्चित देश है ना, इसकी राजधानी बस मिला हुआ आपका। ठीक है, बस आपको बस ध्यान से देखते जाना वीडियो। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है। और लेबनान की राजधानी बेरूत है। यमन की राजधानी क्या है, सना है। सूडान की राजधानी खार्तूम। रूस की राजधानी मॉस्को। और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये सब क्या चर्चित देश है अभी। ठीक है, ध्यान रखना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो गया, ब्यूनस आयर्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सुमेलित कीजिए। और ये देश है, एशियाई देश है, और ये मुद्रा का नाम, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका वोन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर देखते हैं चीन की मुद्रा का नाम क्या है, चीन के युआन है, या तो रेनमिन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम क्या है, टका। और संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। और म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, कयात। म्यांमार की मुद्रा का नाम है कयात। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बॉत। सुमेलित करना यहाँ पर क्या, द्वीपीय एवं अन्य महत्वपूर्ण देश। राजधानी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या हो जाएगा, तो यह है पोर्ट मोरिस्बे। क्या, पोर्ट मोरिस्बी। और फिजी की राजधानी क्या है, सूबा। देखिए यहाँ पर क्या, फिजी की राजधानी सूबा है, और आपको ऑप्शन में क्या देगा, सूबा और जुबा, दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो आपको लगेगा अगर फिजी की राजधानी सूबा है या तो जुबा है, तो आंसर कैसे लगाइएगा। देखिए जुबा किसका मालूम, यह है दक्षिण सूडान का। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है,
तो दक्षिण सूडान की राजधानी है juba और फिजी का राजधानी है सुबा। इसको याद रखना है हमेशा, कभी कंफ्यूजन ना, और ऐसे याद रखना है फिजी को रिलेट करिए क्या, फिजिशियन से, तो फिजिशियन क्या करेंगे, सुइबा दे देंगे, ऐसे ध्यान रखना है, फिजिशियन सुइबा दे देंगे, कभी आप नहीं भूलिएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, फिजिशियन सुइबा देंगे, यानी कि फिजी की राजधानी क्या होगा, सुबा होगा, जुबा नहीं होगा ना, जुबा किसका है, तो ये दक्षिण सूडान का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, मंगोलिया के उलान बटोर, वियतनाम का हनोई, तुर्की का अंकारा, और फिलीपींस का मनीला, इंडोनेशिया के क्या जकार्ता या तो नू संतारा, जो भी ऑप्शन में देगा आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देश है और उसकी राजधानी है, तो इसमें मिलान किया हुआ है। घाना की राजधानी क्या है, अकरा, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन, है ना, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि टोबैगो और त्रिनिदाद के जो राष्ट्रपति कार्ला कंगारू, जो अपने भारत में जो क्या हुआ था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कार्ल कंगालू ही था, ठीक है। फिर क्या, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्राजील का ब्रासिलिया, नामीबिया का विंडहोक, मालदीव का माले, अंगोला का लुआंडा, और बोत्सवाना की राजधानी क्या हो जाएगा, गैबोरोन, और पुर्तगाल का लिस्बन है, और स्लोवाकिया का राजधानी ब्रातिस्लावा, और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, बारबोरस के ब्रिज टाउन, और डोमिनिका गणराज्य का है सेंटो डोमिंगो, और पलाओ की राजधानी नगेरुल मुड, और ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा, मस्कट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, तो सर्बिया की मुद्रा क्या, सर्बियाई दिनार होगा, है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहा कनाडा की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये कनाडाई डॉलर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर क्या है, G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाले ब्राजील की राजधानी क्या, ब्राजील की राजधानी हो जाएगा ब्रासिलिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9, यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, है ना। नेक्स्ट क्या, अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो अल्जीरिया की मुद्रा का नाम हो जाएगा यहाँ पर अल्जीरियाई दिनार, करेक्ट आंसर है। मारिटोनिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, मारिटोनिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो यह नुआकचोट यहाँ पर सही है। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है, ताइवान की मुद्रा क्या है, नया ताइवान डॉलर है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, नगुल्ट्रा में, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का नया सदस्य बना जो है मिस्र की राजधानी का है, तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मध्य एशियाई की देश जो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। पेरू की राजधानी क्या होगा, तो यह है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, लेकिन इसकी मुद्रा का नाम पूछा आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, यूरो। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, और यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो यह राष्ट्रीय पंचायत है ना। इसी तरह क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होता है, देखिए कि आपको क्वेश्चन के साथ क्या एक दो क्वेश्चन आपको साथ में रिवीजन होता है ना। नेपाल की राजधानी भी है काठमांडू हो गया, यहाँ की संसद का नाम आपको मालूम है क्या, राष्ट्रीय पंचायत है ना। क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन आपको रिवीजन होता है। रिवीजन का सबसे बेस्ट कंटेंट यही होता है, ठीक है। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो ये कोलंबो है। इटली की राजधानी रोम है। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये टाइबर नदी के किनारे है, और इटली की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 में क्या, नदी, झील, झरना और दर्रा, तो जैसे ये प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल आपको बताना है। जैसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री। हिमनद है, यमुना का है यमुनोत्री हिमनद है, और गोदावरी का त्रियंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या, महाबलेश्वर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के। और सिंधु जो है सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तो सिंधु हो जाएगा मानसरोवर झील। और जो कि बोखरचू से महानदी सिहावा रायपुर से निकलती है, और जो है ब्रह्मपुत्र नदी क्या चेमायुंग डुंग हिमरत से निकलती है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है भारत की प्रमुख झीलें और उसका राज्य, तो चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। भारत का पहला रामसर साइट भी है चिल्का झील, है ना, ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है। लोकटक झील मणिपुर में तैरता हुआ, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो केबुल लामजाओ पार्क, ये कहाँ पर, लोकटक झील में ही है, मणिपुर में। बुल्लर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर। बेमराट झील भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में। सांभर झील राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेंगोंग त्सो ये लद्दाख के, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पर है, सीमा पर है। नेक्स्ट है, जलप्रपात, झरना और संबंधित नदी। जोग जलप्रपात जो है गरसोप्पा, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ मिलेगा, नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर। और चुलिया यह है चुंबल नदी पर। और चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। दूध सागर मांडवी नदी पर है।
जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बराही नदी पर है। ठीक है, और फिर आगे सुमेलित करना है क्या कि दर्रा है ना, दर्रे के बारे में। और ये किस राज्य में? नाथुला दर्रा क्या है? सिक्किम में। दुरोहतांग हिमाचल प्रदेश में। और लिपुलेख उत्तराखंड में। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। जोजिला लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। पालघाट केरल में। और थालघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा नदी डेल्टा वो कौन सा होता है? तो गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है, वो है सुंदरबन का डेल्टा है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। भारत की किस नदी की को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा बोला तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? गोदावरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पक्षी पद डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? पक्षी पद डेल्टा, तो ये प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मिसिसिपी है ना। आंसर क्या है? मिसिसिपी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका 28, इसमें क्या पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स है ना, एंजिल जलप्रपात, ये किस देश में है? तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में है ना। आंसर क्या हुआ? वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी भी कौन सा है? तो ये कोसी नदी बोलेगा है ना आंसर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे नदी कौन सा है? तो नील नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील यहाँ पर सही है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह है बुल्लर झील है ना, यानी कि मीठे पानी की झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लखनऊ किस शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहां से गंगा कहलाती है? तो ये कौन सा? देव प्रयाग है ना, वो देव प्रयाग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप कहाँ? जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप जो कौन सा? तो वो है उमानंदा, वो भी कहाँ मिलेगा? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तिब्बत में स्वांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को क्या तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लेगून झील है? तो ये जो अष्टमुंडी जो वेम्बनाड झील है, भारत के पश्चिमी तट पर एक लेगून झील है, जो कि कहाँ पर है? तो ये आपको केरल में मिलेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो कि गुजरात में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर है ना। कहाँ? जाम्बेजी नदी पर, अफ्रीका में है ये। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो किस झील में है? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये लोकटक झील में है ना, मणिपुर में। तो लोकटक झील मणिपुर में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के किनारे? तो ये सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है जमुना है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जिम कार्बेट जो है ये क्या है? उत्तराखंड में, और भारत का सब पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट है। ठीक है, ये सही है। तो यानी कि सभी तो सही मिलान रहेगा, आपको बस रिवीजन करना है, ध्यान से सभी चीजें देखना है ना। काजीरंगा ये क्या? असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा है ये? काजीरंगा है ना। कहाँ पर मिलेगा? असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में हो गया। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, ये रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट है सुमेलित है क्या? प्रमुख रिजर्व एवं अन्य मध्य दक्षिण पश्चिम भारत, जैसे कि रणथंभौर ये राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में, और गिर गुजरात, ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? केरल में। सिमलीपाल और भीतरकनिका ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में हो गया। फिर क्या सुमेलित करना है क्या? विशेष प्रजाति जंतु और उनका निवास स्थान। तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान का गुजरात में। एक सिंह वाले के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। ओलिव रिडले कछुआ के लिए तो गहीर माथा जो कि उड़ीसा में है। साइबेरियन
सारस केवलादेव घाना राजस्थान में, हंगुल दक्षिणग्राम जम्मू कश्मीर में, डुंगोग मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा तमिलनाडु में, और जंगली गधा के लिए कच्छकरण प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में ही है। और चीता जो कि कुनून नेशनल पार्क में लाया गया था, है ना, नामीबिया से जो चीता लाया गया था वो कहाँ रखा गया था, कुनून नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। फिर बात करेंगे सुमेलित करना बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको सुनियमित करना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बिहार में कितना, भारत में टोटल कितना मालूम, 18 है। पहला कौन सा है, नीलगिरी है ना, और नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में, पंचमढ़ी जो का मध्य प्रदेश में, शीत मरुस्थल ये हिमाचल प्रदेश में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और मानस जो हो जाएगा ये असम में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर ये मतलब टी है ना, टी से 3 है ना, 3 वाला आंसर लगा देना, ठीक है। वही वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो ये 72 वन्य जीव अभ्यारण्य 72, जल संरक्षण 1974, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो ये किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली कहाँ पर मिलेगा, तो ये केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्या, फूलों की घाटी ये कहाँ पर, तो ये चामोली जिला में है, उत्तराखंड में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी कि धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए ये है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश है। और ये क्या, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश, और जबकि धौलपुर करौली ये राजस्थान में, ये है ना, ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है आपको रानी दुर्गावती, जबकि धौलपुर करौली ये पर कहाँ पर, राजस्थान में है। तो आपसे पूछा क्या, 54वां जो नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, धौलपुर करौली वाला आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर करौली राजस्थान है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यानी प्रोजेक्ट हाथी ये शुरू किया था 1992 में, ठीक है। 1973 में क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्या है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ है, तो ये है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी है ना। कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत में टोटल है, तो 18 है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा, तो भितरकनिका ये उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा है, तो ये हो जाएगा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, सबसे छोटा हो जाएगा साउथ बटन आइलैंड है ना। याद कैसे रखना हमेशा के लिए, सबसे छोटा मतलब यूँ समझिए बटन, जैसे शर्ट का बटन होता है ना, बटन इतना है, ठीक है, ऐसे रिलेट करिएगा तो हमेशा याद रहेगा, छोटा है ना, बटन जैसा है, ठीक है। फिर क्या, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो ये तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, T/2 पुरस्कार इसे मिला था। राजा जी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है किस जानवर के लिए पूछा जा रहा है ना, तो ये है उत्तराखंड में, ये जानवर हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। पीचवरम और सुंदरम किस प्रकार के वनों के उदाहरण है, तो पीचवरम और सुंदर वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है, तो ये मैंग्रोव वन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में किस खनिज की खदानों के पास होने के कारण ये भी चर्चा में रहता है, तो यहाँ हीरा है ना, हीरा का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में कहाँ, पन्ना में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर राजस्थान, कहाँ, राजस्थान में ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेरीन यानी कि समुद्र नेशनल पार्क है, तो ये मन्नार की खाड़ी यहाँ पर सही है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो पिन वैली ये मिलेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली। नेक्स्ट है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बक्सा जो है टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है ना। और जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, विनोद शुक्ला, वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का ही है। पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते यानी कि इसमें मिलान करना है, जो प्रोटोकॉल है और किससे संबंधित है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस कम करने से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो आर्द्रभूमि से संरक्षित है। और बेसल कन्वेंशन ये क्या है, खतरनाक कचरे का सीमा पर निस्तारण। और क्या है, कार्टजेना प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा से। और नगोया प्रोटोकॉल ये आनुवांशिक संसाधन से संबंधित है। फिर क्या, UNCCD
ये क्या है, मरुस्थलीकरण रोकना, और वियना कन्वेंशन जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्या, सुमेलित कीजिए सम्मेलन का नाम और वर्ष और उसका स्थान। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था, 1972 में स्वीडन में है। यूएनईपी की स्थापना यहीं पर हुई थी। फिर बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनरे में हुआ था। रियो 10 ये 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। रियो प्लस 20 ये 2012 में रियो डी जेनरियो में हुआ था। और कोप 21 2015 पेरिस में हुआ था। कोप 3 ये कहाँ, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। कोप 28 जो है ये दुबई में हुआ 2023 में। कोप 29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए पर्यावरण संगठन और उसका मुख्यालय। यूएनईपी है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड में है ना, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। यूएनएफसीसी का बोन में है, और डब्ल्यूएमओ जेनेवा में है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में। आईएसए यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। WWF ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और IPCC ये कहाँ पर, जेनेवा में ही है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है कि विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली और संबंधित समझौता। एजेंडा 21 ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2000 जो कि 1992 से संबंधित है ये। फिर आगे देखते हैं कार्बन क्रेडिट ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना ये पेरिस समझौता का उद्देश्य था, और जो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इसका जो कहा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 इससे संबंधित है। HFC जो है ये HFC में कमी, किगाली संशोधन, मॉन्ट्रियल का विस्तार है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रामसर कन्वेंशन खतरे में पड़ी राजभूमि से। POP स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है। पारा प्रदूषण का मीना माता कन्वेंशन से संबंधित है ना, तो मीना माता रोग जो है किसके, पारा के प्रदूषण के होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, पर्यावरण का मेग्ना कार्टा किसे बोला जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को बोला जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल में किस गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में रखा गया था ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में हो गया। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे, तो एजेंडा 21 पर यह हस्ताक्षर हुआ था। रेड डाटा बुक जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक में ये जारी करने वाला कौन है, IUCN है। IUCN करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किन 2 देशों ने मिलकर किया था, तो ये था भारत और फ्रांस है ना, भारत और फ्रांस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 83 में किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधन है, किगाली समझौता तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन है। नेक्स्ट है आपका 84 मीना माता रोग जो होता है ये किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है, और जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है, तो मीना माता पारा यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। यहीं पर होता है क्या, इटाई वो होता है कैडमियम के कारण है, इटाई कैडमियम के कारण, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम या आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है, तो ये है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं क्या, COP का संबंध किस संस्था से है, तो यह है UNFCC से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो ये 2070 तक रखा है। कब तक, 2070 तक। जबकि मलेरिया और टीबी मलेरिया और एड्स ये समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है। और अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है 2035 तक है। मानव दल अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य भारत का है 2040 तक है। और विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक है। और शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो गया 2070 तक। नेक्स्ट क्या है, CITES है ना, साइट्स समझौता इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वन्य जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई है, तो ये हुआ 2010 में। कब हुआ था, 2010 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, खतरनाक कचरे का नियंत्रण करना। क्या, खतरनाक कचरे का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्या, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है फिनलैंड है। रियो प्लस T20
सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज क्या था? तो इसका था द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। नेक्स्ट है क्या? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क, तो इको मार्क किसे दिया जाता है? तो इको मार्क का मतलब होता है क्या? देखिए, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो ना, उसे इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को पहला रामसर सम्मेलन हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 2 फरवरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? स्थानांतरित कृषि, वनस्पति और घास के मैदान। ठीक है, जैसे कि कृषि का नाम है और देश है और तथ्य और व्याख्या। तो देश का जो कि कृषि का नाम क्या है? रे। ये कहाँ पर बोला जाता है? तो वियतनाम में, है ना। कहाँ? वियतनाम में। ताबी जो है कहाँ की है कृषि का नाम? जो स्थानीय कृषि को ताबी कहाँ कहा जाता है? मेडागास्कर में कहा जाता है। चेना जो है श्रीलंका में कहा जाता है। लद्दाख जो है, लदांग, लदांग कहाँ? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। फिर क्या है? रोका, ये ब्राजील में। और क्या है? केंगिन, ये फिलीपींस में। और मसाले जो है ये कांगो जायरे घाटी में। और हुमा हुमा जो है ये जावा में कहा जाता है। फिर क्या है? तमराई, जिसे थाईलैंड को। और क्या? तुंगया म्यांमार में। और कानुको वेनेजुएला। ठीक है, और लोगन क्या हो जाएगा ये? पश्चिमी अफ्रीका। और नगासू हो जाएगा, ये सूडान से संबंधित है। भारत में स्थानांतरित कृषि विभिन्न राज्यों में झूम कृषि के नामों से सुमेलित है। तो स्थानांतरित कृषि और उसका जो है उस क्षेत्र में, उस राज्य में उसका नाम क्या है, उसका सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है झूम, है ना। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये प्रचलित है। बेबर या दहिया कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बेबर या तो दहिया कहा जाता है। पोडू ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कहा जाता है झूम की खेती को क्या? पोडू कहा जाता है ना। कुमारी कहा जाता है पश्चिमी घाट में। वालरे कहाँ कहा जाता है? तो राजस्थान में कहा जाता है। और खील जो है हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरबा, है ना। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरबा। बस्तर में, छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। उड़ीसा में क्या कहा जाता है? पामा डोबी कहा जाता है। बत्रा दक्षिण पूर्वी स्थान। ठीक है, और तमिलनाडु में क्या? क्या? एकरा, है ना। एरका कहा जाता है। और दक्षिण भारतीय पहाड़ी पर जारा या तो एरका। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या? पेंडा कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 97 के बाद। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे 98, है ना। इसमें क्या? विश्व के प्रमुख घास के मैदान है। तो घास के मैदान जो है प्रेरी, ये घास के मैदान कहाँ? तो यूएसए और कनाडा में घास के मैदान को यह प्रेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के जो घास के मैदान को क्या बोलेंगे? पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स कहा जाता है। और यूरेशिया यानी रूस और यूक्रेन का स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 99। इसमें 99 से पहले इसमें और भी है ना। 98 में क्या है? न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा? कैंटरबरी। और हंगरी में क्या? पुस्ताज। और वेनेजुएला में क्या? लानोस। और ब्राजील में काम्पोस। और मध्य या तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहा जाता है घास के मैदान को। और चीन और मंगोलिया में क्या? मंचूरियन। और ब्राजील के उत्तरी भाग में सेरोडो कहा जाता है। और अमेजन बेसिन में क्या? सेल्वास, है ना। अमेजन बेसिन में सेल्वास कहा जाता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या? पॉर्कलैंड कहा जाता है। भारतीय वनस्पति और वृक्ष प्रजातियां, है ना। वृक्षों की प्रजातियों को उनके प्राप्ति क्षेत्र या तो उपयोग से संबंध सुमेलित कीजिए। सुंदरी वन, है ना, कहाँ पाया जाती है? सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या? देवदार, ये हिमालय में मिलेगा। और चंदन जो है कर्नाटक में। और साल वृक्ष जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सागवन जो है प्रायद्वीपीय भारत में। और खेजड़ी जो है राजस्थान और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। और पलाश जो है यूपी, बिहार और एमपी में पाया जाता है, जो कि लाल फूलों के कारण जंगल की आग कहते हैं। और महुगन जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ये कठोर वृक्ष है। नेक्स्ट है आपका तेंदुआ, है ना। तेंदुआ जो है मध्य प्रदेश, मध्य भारत हो जाएगा। ठीक है, शीशम ये उत्तर भारत। और ये जो है, ये जो रोडोडेंड्रोड जो है पूर्वी हिमालय में पाया जाएगा। और ये क्या? अल्पाइन वनस्पति और बुरांस का फूल होता है। सिनकोना जो है कुनेन की दवा बनाने में जो औषधि प्राप्त करते हैं,
ये मलेरिया के उपचार में तो ये सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है, सिनकोना की छाल से सदाबहार वनों में पाया जाता है। खैर जो है ये कत्था उद्योग में इसका होता है इस्तेमाल, और ये शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है। सेलस जो है ये पश्चिमी घाट में मिलेगा, है ना। नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वन है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 100 में क्या, वनस्पति अनुकूलन और वैज्ञानिक शब्दावली। वनस्पति अनुकूलन और वैज्ञानिक शब्दावली, इसमें क्या शब्दावली है, जैसे जेरोफाइट्स। तो क्या है, इसका पूछा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो जेरोफाइट्स कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब उदाहरण में जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे जेरोफाइट्स क्या है, तो कैक्टस, नागफनी, लंबी पत्तीदार पत्तियां कांटेदार, कमल, जो जल कुंभी है, ये सब जल में उगने वाले, इसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। दलदली या तो लवणीय मृदा जो है ये हेलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे उसे क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। और बर्फ और टुंड्रा प्रदेश में क्रायोफाइट्स कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या, ट्रोपोफाइट्स, है ना, ट्रोपोफाइट्स कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्सीलोफाइट्स कहा जाता है। सामान्य जलवायु या नमी में उगने वाले पौधे को मोसोफाइट कहा जाता है। और बालू या रेत में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहा जाता है। और काष्ठीय झाड़ियाँ, इसमें उगने वाले पौधे को सेल्फो क्या स्क्लेरोफाइट्स कहा जाता है। और सूर्य प्रेमी पौधे किसे कहा जाता है, हेलोफाइट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सभी का सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में और भी है, देखिए सियोफाइटस जो है ये छाया प्रेमी पक्षी है, जो कि घने वनों के बीच उगने वाले पौधे हैं। और कैस्मोफाइट्स ये चट्टानों के बीच की दरारों में जड़ें जमाते हैं, है ना, क्या, कैस्मोफाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका सभी यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है आपको। फिर क्या, वन एवं कृषि संबंधित संस्थान। वन एवं कृषि संबंधित संस्थान, जैसे FRI संस्थान जो है, इसका मुख्यालय का देहरादून में, ठीक है। ये भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र है। और IIFM जो है ये भोपाल में इसका मुख्यालय है, वन प्रबंधन की शिक्षा देता है। AFRI ये कहाँ पर, जोधपुर में शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान है। CAZRI ये कहाँ पर, तो जोधपुर में इसका मुख्यालय है। फिर क्या है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र कृषि पर शोध होता है। ICAR इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। भारत में कृषि और सर्वोच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय नई दिल्ली हो गया। IFGTV ये क्या, कोयम्बटूर में। और RFRI जोरहट असम में। और BSI जो है कोलकाता में। और TERI टेरी जो है जबलपुर में, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। और CAFRI झांसी और SBI कोयम्बटूर और CPRI शिमला और CRRI कटक और CRIDA ये हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए क्या है, तुरंत हम आपको लेकर आ गए। अगर सही पूछे तो ये PDF हम पूरा अभी देखे भी नहीं, क्योंकि अब क्या टाइम कम है और आप लोगों को लिए जल्दी लाना भी है, इसलिए इस PDF को पूरा हम बिना देखे आपको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। तो हालांकि सब सही इसमें जा रहा है, सब सही आंसर है, ठीक है। एक आगो बाय द वे अगर मिस्टेक होती है कोई भी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, या तो हम कमेंट में आपको पिन कर देंगे ना, तो पिन में वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि अभी तक क्या सब सही है। और कोई भी अगर 500 से ज़्यादा प्रश्न है इसमें, है ना, 500 प्रश्न था, लेकिन इसमें क्या 750 प्रश्न इसमें लगभग दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से अगर कोई भी 1-2 का प्रश्न गलत होता है तो आपको, है ना, जो गलत होगा इसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक में हो सकता है, तो अगर गलत होता है तो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, आपको कमेंट करेंगे तो क्लियर बता देंगे, ठीक है। वहाँ पर कमेंट में भी पिन किया हुआ चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व के बायोम क्या बोला, किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है, तो शिकारियों की भूमि कहा जाता है किसे, तो उष्णकटिबंधीय सवानों को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या, 200 से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से सेंटीमीटर से सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स कहा जाता है। और फिर क्या है, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को, ये घास का मैदान ही हो सकता है, ये सब है ना, कैंटरबरी। और क्या क्या, हंगरी का पुस्ताज। और यहाँ पर क्या, चिली का
लानोस है ना, इसमें मिलान कौन सा गलत है पूछा है। देखिए लानोस का जो चिली, ये मिलान है चिली का लानोस, ये वाला गलत है ना। आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था। सामाजिक वानिकी का प्रयोग सबसे पहले 1976 में राष्ट्रीय कृषि उद्योग के द्वारा किया गया था। मैंग्रोव वनस्पतियों में पाई जाने वाले न्यू मेरोफोर्स है ना, क्या न्यू मेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन देना। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े क्षेत्र किस राज्य में है, तो सबसे बड़े क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, तो इसे यूकेलिप्टस को है ना पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ पर पेड़ रहेगा तो इस क्या करता है, आसपास के पूरे सभी का पानी का यही सोख लेता है ना, यानी आसपास किसी को पानी नहीं मिलने देता ये। नेक्स्ट क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और क्या, सोलास का भारत वन, सोलास वन जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पर है, नीलगिरी है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या घास है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया है, ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके, तो बांस की खेती, ये क्या बांस है ना, बांस को क्या घास घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के लिए विकास को सीमित करने में महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कारक जो है सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलाएंगे तो आंसर आएगा आग और चरने वाले पशु है ना, आग और चरने वाले पशु यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में महत्वपूर्ण है, तो आग और चरने वाले पशु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 114 में क्या है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है, तो उसमें खैर वृक्ष का उपयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, विषुवतीय का हो जाएगा क्या, ये अधिपादप। ठीक है, फिर क्या होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये पाया जाएगा आपको काष्ठीय झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। फिर क्या है, टैगा जो है ये शंकुधारी वन टैगा प्रदेश में, और सवाना में ये होगा टैगा है ना, और सवाना ये कहाँ पर घास और बिखरे पेड़ है ना। डी का क्या होगा इधर 4 है ना, तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 3 2 1 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका जलप्रपात, पठार और क्या है, द्वीप और एवं स्थानीय पवन यहाँ पर है, इसको यहाँ पर देखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जलधारा आपको दे देता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम और किस प्रकार की, किस कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा या तो ठंडी जलधारा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो क्या है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूरोसियो भी क्या हो गया, गर्म जलधारा हो गया। दक्षिण प्रशांत की है ठंडी जलधारा क्या, हम्बोल्ट और पेरू, ये क्या ठंडी जलधारा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे क्या, लेब्राडोर, ये क्या है, ये भी उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। कैनोरी ये ठंडी जलधारा में आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। आगुलहास जो है, ये आगुलहास तो ये गर्म जलधारा है ना, नाम से याद रखना है, आगुल यानी आग लगा हुआ, ये क्या गर्म रहेगा। ठीक है, तो आगुलहास हो जाएगा गर्म जलधारा है। बेंगुएला जो है ये ठंडी जलधारा है। फिर क्या, ओयासियो ये क्या ठंडी जलधारा, ये भी है उत्तरी प्रशांत महासागर की। फिर क्या, ब्राजील धारा, ये ब्राजील, ये क्या होगा, ब्राजील जल से मतलब याद रखना है, जला हुआ है ना, तो जैसे वो आगुल आग जला हुआ, ये गर्म जलधारा दोनों हो गया ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या, तो ठंडी जलधारा है। अलास्का ये गर्म जलधारा है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉकलैंड क्या, ये भी ठंडी जलधारा है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ये ठंडी जलधारा है। और मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है। और इरमिंगर ये गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया में बहने वाले, ये क्या है, तो ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा ये गर्म जलधारा है ना, फ्लोरिडा क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 117 में क्या, विश्व की प्रमुख ये स्थानीय पवन और पवनों का उनका क्षेत्र है ना, जैसे ये पवन कहाँ बहती है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो जैसे चिनूक पवन ये कहाँ पर बहती है, तो चिनूक पवन ये रॉकी पर्वत यूएसए और कनाडा में ये बहती है। फोन जो हवा है, तो ये कहाँ पर, तो आल्प्स पर्वत में ये बहने वाली हवा है। सिरोको जो है ये सहारा से इटली तक ये बहने वाली हवा है। हरमट्टन जो है जिसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, ये सहारा से गिनी तक ये बहती है। फिर क्या, मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस और स्पेन तक बहती है। बोरा जो है
ये एड्रियाटिक सागर, ये तो इटली में बहने वाली हवा है। लू कहाँ, अपने पटना में, बिहार में, ये उत्तर भारत में, पाकिस्तान में, ये सब बहने वाला लू हवा है। फिर क्या है, ब्रेक फिल्टर, फिल्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवा है। खमसिन जो है मिस्र में बहने वाली हवा है। और जोंडा जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। और सिमुम जो है अरब सागर, अरब मरुस्थल में बहने वाली हवा का नाम क्या है, सिमुम है। अब ब्लिजार्ड जो है टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है। और हबूब जो है ये सूडान और दक्षिण मतलब उत्तरी अफ्रीका के सूडान ये में बहने वाली ये सब हवा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा यहाँ पर क्या है, नॉर्वेस्टर, ये कहाँ कहाँ बात है, न्यूजीलैंड में। और सांता एना ये कहाँ पर, कैलिफोर्निया और यूएसए में। ठीक है, पर्वत श्रेणियां और पठार, तो एंडीज पर्वतमाला ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में, है ना। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और ये क्या, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है ना। एटलस पर्वत पूछे कहाँ है, तो ये कहाँ बताइएगा आंसर, अफ्रीका है, उत्तरी पश्चिम में अफ्रीका में। ठीक है, फिर क्या, आल्प्स पर्वत ये मध्य यूरोप में है, आल्प्स पर्वत। और ग्रेट डिवाइडिंग ये कहाँ मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और यूराल पर्वत जो है ये कहाँ पर, रूस में है। क्या है, अपलेशियन पर्वत ये कहाँ पर है, अपलेशियन पर्वत ये यूएसए में मिलेगा। फिर क्या, ड्रैकन्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में। और पिरेनिज, पिरेनिज का फ्रांस और स्पेन सीमा पर, पिरेनिज फ्रांस और स्पेन सीमा पर। और पोटवार पठार कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में, पोटवार पठार पाकिस्तान में है। सान पठार कहाँ मिलेगा, म्यांमार में, सान पठार म्यांमार में। फिर क्या, अनातोलिया तुर्की में, अनातोलिया कहाँ पर है, तो ये तुर्की में। ठीक है, फिर आगे भी देखते हैं यहाँ पर क्या, वासजेस ये फ्रांस में मिलेगा, वासजेस फ्रांस का है। और सिएरा नेवादा ये कहाँ पर है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो कि यह विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, सिएरा नेवादा पर्वत, ये कहाँ पर, यूएसए के कैलिफोर्निया में मिलेगा। विश्व के प्रमुख द्वीप, तो ग्रीनलैंड द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप, ये कहाँ पर है, डेनमार्क का अधिकार है इस पर। फिर बात करेंगे न्यू गिनी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में। बोर्नियो द्वीप कहाँ पर मिलेगा, एशिया और 3 देश में है, एशिया के 3 देशों में फैला हुआ है। मेडागास्कर द्वीप जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। सुमात्रा द्वीप ये कहाँ, इंडोनेशिया मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या, होन्सु द्वीप ये कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। होन्सु द्वीप ये कहाँ पर है, जापान में है। और जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का मतलब जकार्ता और ये जावा क्या था, इंडोनेशिया का इधर और था सुमात्रा, है ना, सुमात्रा और जावा ये दोनों मिलेगा इंडोनेशिया में। बैफिन द्वीप ये कहाँ पर, तो ये कनाडा में है। और लुजोन है ना, लुजोन जो है ये फिलीपींस में है। फिर यहाँ बात करें विक्टोरिया ये कनाडा हो जाएगा। और एल्स मेरे ये कहाँ, ये भी कनाडा में है। और सुलावेसी ये इंडोनेशिया में है। और रियूनियन ये क्या, हिंद महासागर फ्रांस में। और सोकोट्रा ये कहाँ पर, यमन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट नहीं चलेंगे तो क्या है, काफ़ी टाइम लगेगा ना, तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। और आपका क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर रिवीजन होता है आपका। सारगैसो सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहाँ तट रेखा नहीं पाई जाती है, तो सारगैसो सागर ये किस महासागर का है, तो सारगैसो सागर तो ये हो जाएगा कहाँ का, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर है। अक्षांश का संबंध किस वायुदाब पेटी से है, तो ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब जो कि 30 डिग्री से और 35 डिग्री ये एरिया में है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल नीनो के आगमन का संकेत देती है, तो अल नीनो का आगमन का संकेत कौन देता है, पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये क्या है, तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। नेक्स्ट है, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो इसका क्या, होक्काइडो और होन्शु द्वीप और शिकोकू और क्यूशु द्वीप है। ठीक है, यही आंसर इसका सही है। विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। डियागो गार्सिया किस जो द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है, और ये किस देश का सैन्य अड्डा है, तो हिंद महासागर में डियागो गार्सिया, और ये यूके और यूएसए के सैन्य अड्डा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है का उदाहरण नहीं है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखिए सतपुड़ा पर्वत ये क्या ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये भी ब्लॉक पर्वत है। और साल्ट रेंज ये भी ब्लॉक पर्वत है। और ये क्या है, ये यूराल यहाँ पर आंसर होगा, ये ब्लॉक पर्वत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, किस गर्म जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल, तो यूरोप का गर्म कंबल बोला जाता है किसे मालूम, तो वो कहा जाता है ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को, है ना, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि सेन काकू द्वीप है ना, सेन काकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये है चीन और जापान के बीच, है ना, चीन और जापान के बीच विवाद है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो ये है पवनों की दिशा के विक्षेपण से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर बात करेंगे यहाँ पर 132 के बाद 133 में खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? खनिजों का भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो चिनुक क्या है? ये नहीं है ना, चिनुक जो है ये नहीं है। बाकी मिस्ट्रल, बोरा और पंपेरो है, तो चिनुक यहाँ पर आंसर हो गया। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 में क्या है? सौरमंडल, मृदा और प्रमुख नहरें और पशु नस्ल के बारे में यहाँ पर देखना है। तो सौरमंडल, ग्रह और उपग्रह पूछा है, ठीक है। तो खगोलीय पिंडों को उनकी विशेषता या तथ्य से सुमेलित करना है। तो जैसे कि बात करेंगे क्या, देखिए बुध ग्रह की अगर विशेषता बात करेंगे तो ये क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछे तो कौन सा है? बुध है। और सबसे छोटा है। और ये क्या, तापांतर, सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का होता है? तो बुध का होता है। शुक्र, ये क्या, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो ये शुक्र हो जाएगा, और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। फिर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। अब मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। बृहस्पति को बृहस्पति लाल धब्बा, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो है बलयों वाला, या तो पानी से कम घनत्व, इसका घनत्व इतना कम है कि पानी में तैर सकता है। फिर क्या उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, शनि का हो गया। सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी क्या है? शनि के पास ही है। अरुण हो गया, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और वरुण जो है हरे ग्रह का हरे रंग का ग्रह है। गैनीमेड क्या, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फाबोस डीमस किसका है? मंगल ग्रह का है। सीरियस जो है सबसे चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकट सबसे नजदीक का तारा है सूर्य के बाद, है ना। फिर क्या, चंद्रमा जो जीवाश्म ग्रह है, क्षुद्र पेटी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह। और प्लेटो जो है ये बौना ग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सभी चीजें रिवीजन होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 136 के बाद 137। मृदा के प्रकार और उनके क्षेत्र सब या फसल या विशेषता से सुमेलित करना है। तो जैसे जल और मिट्टी, जो भारत में क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? जल और मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछे तो वो भी आंसर क्या होगा? जल और मिट्टी होगा, ठीक है। और ये क्या, नई नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और पोटास की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और गीली होने पर फूलती और सूखने पर दरार होती है। कपासों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन से? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी की बात करेंगे, लो ऑक्साइड के कारण रंग होता है इसका लाल, और तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त होता है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करेंगे तो मोटे अनाज यानी कि बाजरा और ज्वार के लिए ना ये प्रसिद्ध है, जो कि उपयुक्त है। और लवणीय और क्षारीय जो होता है जिप्सम का प्रयोग का सुधार है। और फिर क्या, पिट या जैविक, ये भारी वर्षा या उच्च आर्द्रता के लिए। और पर्वतीय जो चाय और कॉफी बागान के लिए ये प्रसिद्ध है। और खादर जो है ये नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और केसर की खेती के लिए करेबा, क्या कौन सा मिट्टी प्रसिद्ध है? करेबा। विश्व के सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो चरनोजेम है। विश्व के सबसे उपजाऊ मिट्टी चरनोजेम, जिसे काली पृथ्वी यानी कि स्टेपी क्षेत्र में काली पृथ्वी भी कहा जाता है। पोर्टजोल जो है क्या, कोनधारी वनों की मिट्टी है। और टेरा रोसा, ये क्या, चूना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी है। और रेह या तो कल्लर, ये लवणीय मृदा मिट्टी की स्थानीय नाम है। दोमट क्या है? रेत और गाद और मृतिका की मिश्रण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, नंबर तो यहाँ पर क्या है 137 है, लेकिन इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हो गया है ना। या इस तरह से क्या क्वेश्चन बहुत सारा है ना। तो यहाँ पर क्या 16 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो ये से मत समझिए 138 समाप्त हो 138, यहाँ 200 पार हो चुका है, ठीक है। फिर क्या है, विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरें। तो यहाँ पर स्वेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। याद कैसे करवाते हैं? लाभ है ना। स्वेज नहर से क्या लाभ मिलता है, नहीं लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कील नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। याद हमेशा के लिए कैसे करना है कि कील उतरा बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। इंदिरा गांधी नहर जो है ब्यास और सतलज को संगम है। बकिंघम नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर है। फिर बात करेंगे क्या, शारदा नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पर। ग्रैंड कनॉल जो है ये चीन में हो जाएगा। सू नहर जो है सुपीरियर और किसको किसको जोड़ते हैं? सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद
फिर आता है या आपका 11 यहाँ पर क्या है, बेलेंड नहर, ये ईरी झील को और ओंटेरियो झील से जोड़ता है। एरी नहर जो है ये महान झील है और न्यूयॉर्क से संबंधित है। फिर क्या, केपी नहर जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, और क्रो नहर जो है थाईलैंड में प्रस्तावित है, और क्या, लुडविग नहर ये जर्मनी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 139, प्रमुख नस्लें है ना, प्रमुख पशु नस्लें है ना, ये नस्लें और उसकी विशेषता, जैसे साहिवाल नस्ल किसका, गाय का है ना, और ये क्या है, दुधारू होता है, भारत की सर्वोत्तम दुधारू गाय जो कि पाकिस्तानी मूल का है। भैंस का है, नस्ल का नाम है मुर्रा, और जो भदावरी किसका, भैंस का ही नस्ल है, गिर जो है गाय का नस्ल है, और जमुना पारी ये किसका, बकरी का है, बकरी का। और कौन सा, सानेन भी बकरी का हो गया, पश्मीना भी बकरी की नस्ल है, और मरीनो जो है ये भेड़ का है नस्ल है, और अंगोरा खरगोश का और बकरी का, और गद्दी जो है ये भेड़ का, और कड़कनाथ मुर्गा जो है मुर्गा का है ये कड़कनाथ, और मारवाड़ी जो है घोड़ा से संबंधित है, और जाफराबादी नस्ल जो है भैंस का है, और कांकरेज गाय का है, और बीकानेरी ये ऊँट का है, और अमृत महल ये किसका, गाय का नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक रोलर क्या है, तो ब्लैक रोलर क्या है, तो यह है उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई थी और इसका नारा क्या था, तो ये शुरू हुआ था 2015 में, स्वस्थ हरा और खेत हरा। नेक्स्ट है, पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लॉक सिस्टम का, किसका, लॉक सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 में क्या है, भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन के ना, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो भैंस की नस्ल नहीं है तो कौन सा, राठी है ना, राठी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्या, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, तो ये शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है, तो ये क्या है, मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कील नहर किन दो निकायों को जोड़ता है, तो कील नहर से क्या बताया था आपको, कील उत्तरा बाल्टी में, यानी कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अबिका नगर, जो कि कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, एक छोटी सी सूचना है आप लोग को ध्यान रखना, क्या, जिससे जो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो बिहार पुलिस में मान के चलिए आप है ना केजीएस का आप ले लिए, ठीक है, केजीएस का आप कोर्स ले लिए, ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है, या तो क्या इंसान की क्या सेटिस्फाइड होती है और अधिक से अधिक चीज़ें पढ़ते हैं, तो ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ एग्जाम में। ठीक है, तो आप केजीएस का आप ले लिए, ठीक है, अगर ले लिए और आपको लगता है कि नहीं ज्ञान बिंदु का आपको थोड़ा नोट्स मिल जाता है या तो उसका पीडीएफ मिल जाता है, तो उसको हम सेल्फ स्टडी फास्ट रिवीजन कर सकते थे। ठीक है, और क्या है, देखिए 999 रुपये में ज्ञान बिंदु का मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये भी अगर मिल जाता तो रिवीजन कर लेते हैं, और इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मोबाइल नंबर आपको सेव कर लेना, ठीक है, 798 764 और 3387 है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको सारा पीडीएफ है ना, जब तक ये बिहार पुलिस का एग्जाम जब तक होगा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो ये जो कि ये सुविधा, मतलब जो छात्र पैसा नहीं, अब क्या पढ़ते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे ना, तो पैसे क्या है, कम होता है, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था कैसी है आप लोग को ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मात्र 49 रुपये में आपको सारा पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को मैसेज इसमें करना है और बताइएगा ये व्यवस्था ठीक है, नहीं है तो इसको बंद भी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये अंबिका नगर, ये टोंक जो कि राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गोल्डी लॉक्स है ना, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस देखिए आप लोगों के लिए आपको सुविधा हो, आप लोग को फायदा हो, इसलिए व्यवस्था शुरू किया गया। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोगों को बहुत कई लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग को पैसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी से अच्छी कम मतलब क्या है, बस नाम मात्र का पेमेंट में आपको क्या सुविधा मिल जाए और आप पढ़ें नौकरी लें, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके हिसाब से आपको उसमें जुड़ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है।
फिर बात करेंगे क्या, लेटराइट मिट्टी, और जिनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, जिनको अगर लिए हुए हैं या तो जो ले सकते हैं तो वो आप एप्लीकेशन पे ले सकते हैं ना, जो 999 रुपये लगाकर आप वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। और दूसरा क्या है, जिनको पसंद नहीं है चीज़ें तो वो लोग मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये हो जाएगा क्या, निक्षालन, है ना, निक्षालन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर क्या, गाय की थार पारकर, ये नस्ल है, मूल रूप से कहाँ की है, तो ये है कहाँ का, सिंध, यहाँ पाकिस्तान का है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुपर मून की स्थिति कब होती है, सुपर मून की स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। बिहार की मुख्य जो गंडक नहर है का दूसरा नाम क्या है, तो मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो 155 का यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ये त्रिवेणी नहर, है ना, त्रिवेणी नहर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अब हिस्ट्री की आ गई है ना, तो हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में क्या है, आधुनिक भारत की बात करेंगे यहाँ पर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो यहाँ पर क्या देखिए 156 में क्या दिया हुआ है, सुमेलित करना है। वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ना, घेरे की नीति किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सिविल सेवा का जनक पूछे भारत में कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। बेलेजली सहायक संधि का जनक किसे बोलते हैं, बेलेजली को। सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। राज्य जो हड़प नीति और रेलवे जो स्टार्ट हुआ था ये डलहौजी के समय हुआ था। और चार्ल्स मेटकाफ की बात करेंगे तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे, मेटकाफ को कहा जाता है, याद ऐसे रखना है, मुक्तिदाता नहीं बोलना बल्कि मुक्तिदाता है, मुक्ति मेटकाफ, मुक्ति मेटकाफ, है ना, याद रहेगा। और होस्टिंग जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था जिसमें सुगोली की संधि पर समाप्त हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। लॉर्ड एलन की बात करेंगे तो दास प्रथा को अंत किया था 1843 में। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है, वायसराय और प्रमुख घटनाएं, तो लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति, और भारत का प्रथम वायसराय जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 क्रांति इन्हीं के समय हुआ था। और लॉर्ड क्या है, सर जॉन लॉरेंस, ये अकर्मण्यता की नीति अपनाया था। लॉर्ड मेयो, भारत में पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में ये लागू किया था किसने, लॉर्ड लिट्टन ने। फिर 1882 में रिपन ने समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इल्बर्ट बिल जो विवाद, ये इन्हीं के समय आया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। और लॉर्ड क्या है, लेंस डाउन, ये डूरंड रेखा के निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। फिर बात करेंगे यहाँ पर कि सुमेलित करना गांधी युग और स्वतंत्रता की ओर 1905 से 1947 तक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुआ था, लॉर्ड मुंटेक द्वितीय के समय हुआ था 1906 में, है ना। सूरत जो अधिवेशन हुआ था ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। फिर बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये दिल्ली दरबार हुआ था उसमें, कौन था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। राजधानी परिवर्तन हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रोलेट एक्ट के समय भी चेम्सफोर्ड था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके समय हुआ था, काकोरी कांड, ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। और एकमात्र ये यहूदी वायसराय है लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे, साइमन कमीशन और गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 तक था। शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन ये लॉर्ड बेवेल के समय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर बात करेंगे, सुमेलित कीजिए क्या उपनाम और विशिष्ट तथ्य, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस ने। और स्थानीय स्वशासन रिपन, स्थानीय जबकि बंदोबस्त पूछेगा तो 42, बंदोबस्त 42, बंगाल का शेर बेलेजली। और बेलेजली कौन है, सहायक संधि का जनक बेलेजली। और एकमात्र यहूदी वायसराय रीडिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जीजी, ये कौन हो जाए, मतलब गवर्नर जनरल तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रेस का मुक्ति चेटकॉफ मेटकॉफ। फिर क्या, ओवेन मेरेडिथ, ये क्या, लॉर्ड लिट्टन। ओवेन मेरेडिथ, लॉर्ड लिट्टन, जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था 1878 में। और हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर। सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल कौन है, तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। नेक्स्ट है आपका 161, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो रेलवे डलहौजी के समय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें कौन था, लॉर्ड कैनिंग था ना। और भारत के जो पहले वायसराय रहे थे लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन ये कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या,
राज हड़प नीति, ये कौन हो जाएगा? तो हड़प नीति के तहत पूछा क्या, हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? वो कौन था? सतारा ने, जो 1848 में इसे हड़प लिया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में किया गया था, और उसमें जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था, और 1882 में इसे रद्द कर दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। नेक्स्ट क्या कहा जाता है? देखिए, लॉर्ड रिपन को जो है सज्जन रिपन भी कहा जाता है। बात करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो ये था भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, सहायक संधि का जो स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था हैदराबाद के निजाम, है ना, जो कि 1798 में स्वीकार किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत के किसके समय में आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है ये किसके समय आया था? तो देखिए, लॉर्ड लिनलिथ को, जो 36 से 44 था इसका कार्यकाल, ठीक है। और ये 36 से 44 इसमें क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन हो जाएगा, बेबेल होगा ना। इसका आंसर देखते क्या है? कैबिनेट मिशन जो हो जाएगा लॉर्ड बेबेल, है ना, लॉर्ड बेबेल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य को मिला लिया था? कुशासन का आरोप लगा रखकर, तो ये अवध को मिला था 1856 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो, है ना। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन में, ना, 1881 में। नेक्स्ट क्या है? फूट डालो और राज करो की नीति को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, है ना, लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 इसका कार्यकाल था। रिंग फेंस, यानी कि रिंग फेंस जो है, या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो ये है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में यानी अंडमान में हुआ था, तो वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? ये लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था? 1936 से 44 था। अब इस समय जो भी हुआ इसके कार्यकाल, तो कौन हो जाएगा वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा, लॉर्ड लिनलिथगो होगा। अगस्त प्रस्ताव पूछे, लॉर्ड लिनलिथगो होगा। शारदा अधिनियम यानी बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट क्या? पित्रा ड्यूरा जो है ना, पित्रा ड्यूरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल के से जुड़ा हुआ, तो ये प्रश्न है, तो ये हो जाएगा संगमरमर पर नक्काशी से हो जाएगा। फिर क्या? आधुनिक भारत, यहाँ पर देखें क्या संस्थाएं और संस्थापक, तो 181 में है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। यही फिर आगे जाके बना क्या? ब्राह्मण समाज बना था 1828 में, जो कि राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछे तो कब हुआ था इसका स्थापना? 1867 में। आत्माराम पांडुरंग ने किया था केशव चंद्र की प्रेरणा से। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, जो कि मुंबई में किया था 1875 में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद, जो कि 1897 में किए थे। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक है कौन? तो ये ज्योतिबा फूले, और 1873 में किया था ना ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले ही है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका मैडम ब्लवात्स्की कर्नल, और 1875 में इसकी स्थापना हुआ था। फिर क्या? सुमेलित करना है राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस पूर्व और समकालीन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि संस्था है और उसका संस्थापक है और कब हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, और ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। 1838 में इसकी स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में किया था 1866 में। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या थोड़ा सा अंतर भी देखना है ना, जैसे यहाँ पर क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये दादा भाई नेहरू जी है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन कौन है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस है, जो कि 1876 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था और 1885 में किया था। और पहले जो इसमें अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी, और किस वायसराय के समय? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है आगा खां और सलीमुल्लाह, ढाका में हुआ था 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। होम रूल की स्थापना 1916 में और एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, कब? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिलान करना है? क्रांतिकारी
एवं वामपंथी संगठन। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बी.डी. सावरकर है, 1904 में किया था, ठीक है। और 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित हुआ था 1904 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? पी मित्रा और वारेंद्र घोष है, जो कि प्रथम क्रांतिकारी संस्था था। और HRA यहाँ पर क्या है? तो ये है सचिंद्रनाथ सन्याल है। और HSRA ये क्या? चंद्रशेखर आजाद है। और स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, जो कि 1923 में किया गया था। नौजवान भारत सभा भगत सिंह और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में। और क्या है? आजाद हिंद फौज, इसका कौन है? रास बिहारी बोस, 1942 में स्थापना हुआ था। बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस जी इसके कमान संभाले थे। फिर बात करेंगे सुमेलित करना है, शैक्षिक एवं दलित या महिला उत्थान संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स है। कब हुआ था? 1784 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। और इसकी स्थापना 1915 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय को ही महामना भी कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है, 1875 में हुआ था। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर 1924 में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, 1932 में हुआ था। आरएसएस की स्थापना किसने? तो बी.डी. हेड गेवार ने किया था 1925 में। भूदान आंदोलन के आचार्य विनोबा भावे कब? 1951 में। फिर क्या? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने किया था? तो ये क्या था? महादेव गोविंद रानडे ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे हेनरी बिबियन डेरोजियो, करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन ये किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन ये किसने चलाया था? तो यहाँ पर देखते हैं 187 का है ना। तो इसमें है कौन? आपका पेरियार में, मतलब पेरियार E.V. रामास्वामी है ना। इसका आंसर हो जाएगा 187 का आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पेरियार में ये E.V. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर आपका 188। इसमें क्या है कि 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा के श्री धरालू नायडू है ना। के श्री धरालू नायडू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष ने किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती गठन दल संगठन का किसने बनाया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। यही व्यक्ति हो जो कि भारत का जो है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। तो इसमें कौन कौन शामिल था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भी थे और फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग भी थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने किया था? तो स्वतंत्र पार्टी लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने किया था? तो ये किया था एम एन रॉय ने किया था। नेक्स्ट महिलाओं के लिए भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? तो ये सरला देवी चौधरानी ने किया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी करेक्ट आंसर है। क्या? रहनुमाई मज दायसन सभा जो कि पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो ये रहनुमाई मज दायसन सभा से संबंधित कौन थे? तो ये थे दादा भाई नेहरूजी भी संबंधित थे और एस बंगाली भी थे और नेहरूजी फरदोन जी भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? वेद समाज यानी कि देव समाज, यहाँ पर क्या है? देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने किया था? तो ये क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। शारदा सदन जो कि विधवाओं के लिए की स्थापना किसने की थी? तो ये पंडिता रमाबाई ने किया था ना, शारदा सदन की स्थापना। फिर क्या है? नेक्स्ट कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? ये घनश्याम दास बिड़ला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वीडियो इतना तक रहने देते, क्या वीडियो लंबी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको टोटल आपको इसमें लगभग 750 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो आपको हम करवा देंगे, बस वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो आपको भी क्या थोड़ा सा इंटरवल मिल जाएगा ना। तो तुरंत अभी फिर हम क्या वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी कि अभी अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, यानी कि
एक ही दिन में कल आपको ये सारी वीडियो ये समाप्त कर देंगे सभी प्रश्न, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि 16 जनवरी 15 तारीख को ये रात तक सभी क्वेश्चन आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।